तो बेसिकली एडवांस एक्सेल की क्लासेस की हमारी ये दूसरी दिन है। पहले दिन में हमने आपको एक्सेल के बारे हम्म में बताया था कि एक्सेल कैसे है, क्या क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे डेटा सिलेक्शन। तो जो एक्सेल का पहला हम्म टॉपिक है, दैट कॉल्ड डेटा सिलेक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ओके आता है कि हम पहले ही दिन डेटा सिलेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन हम्म क्या है। तो देश बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई नई एक्सेल की बात करते हैं या फिर एक्सेल किसी भी काम की बात करते हैं, तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है? सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन इम्पोर्टेंट राइट तो सिलेक्शन जो है हमारा, डेटा सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक डेटा आपके सामने दिख ओके रहा है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो जनरली माउस से क्लिक करते हुए आप सिलेक्ट कर लेते हैं। हम्म जब माउस से सिलेक्ट कर ही रहे हैं तो एक और ट्रिक्स आजमा सकते हैं कि सबसे ऊपर सेलेक्ट करें, शिफ्ट की को होल्ड करें हम्म और सबसे लास्ट में सिलेक्ट करें। पहले सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को होल्ड करें और सबसे ऊपर सिलेक्ट करें। राइट? शिफ्ट की होल्ड ऑन हाँ, शिफ्ट को प्रेस कीजिए और लास्ट में क्लिक कीजिए। होता क्या हम्म है, जैसे यहाँ पे है, ओके अगर मैं नीचे नॉर्मल क्लिक करता हूँ तो कर्सर ऊपर से नीचे जंप होता है या नीचे से ऊपर जंप होता है। लेकिन शिफ्ट के साथ हम्म क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन बनता है। देखिए, ठीक ओके है, ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से सिलेक्शन तो नॉर्मली हम शिफ्ट और एरो की से कर ही सकते हैं। लेकिन एक और शॉर्टकट है, हम्म कंट्रोल ए। कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जी हाँ, कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए क्या करता है, कंट्रोल ए ऑल डेटा सेलेक्ट करता है, करेंट रीजन। मतलब ए होम मेनू बार के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट होता है, इसके अंदर गो टू स्पेशल, और इसमें हम यहाँ पे करेंट रीजन को सिलेक्ट करते हैं। करेंट रीजन, देन ओके, ये पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो गया। जस्ट कंट्रोल ए। लेकिन ध्यान रखिएगा, दो बार कंट्रोल कंट्रोल ए ई कीजिएगा तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। ओके एक बार में डेटा सिलेक्ट होगा। ऐसे पूरी सीट सिलेक्ट करने के लिए आप वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। हम्म इस पे क्लिक करेंगे तो ओके पूरा का पूरा सीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। हम्म ठीक है। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो हुआ तो प्रॉब्लम होगी। तो हम्म जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ए डेटा ही सिलेक्ट हुआ, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ। हम्म ठीक है, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? नहीं कि हुआ करंट रीजन में हमेशा रीजन को लेता है, मतलब कंटिन्यूअस को लेता है। हम्म इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास डेटा है तो आप कंट्रोल ए करते समय देख लीजिएगा। होता है क्या है, जैसे आपके पास 50-60 हजार का डेटा है और 30-40 हजार के बाद कोई एक ब्लैंक रो है, पूरी की पूरी रो ब्लैंक। तो हम लोग देखते नहीं है, वो हम्म कंट्रोल ए करके उसके ऊपर पिवट फिल्टर जो बनाना है बना देते हैं। नतीजा क्या होता है कि नीचे जो डेटा ब्लैंक के नीचे का डेटा आता नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ब्लैंक है, ये पता कैसे चले। तो सिंपल सा है कि हम्म आप स्टार्टिंग में कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें, आपका कर्सर वहीं जाके रुकेगा जहां पे ब्लैंक होगा। ठीक है, हम्म एक कंटिन्यूअस को फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कर्सर रखूं, तो सीधे वहीं पे जाके कर्सर लिखेगा जहां पे कोई डेटा मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो लास्ट में। नीचे से ऊपर की तरफ ओके जाऊंगा तो वहीं रुकेगा जहां पे उसको डेटा मिलेगा, मतलब कि ब्लैंक का सीरीज या डेटा का सीरीज। हम्म तो कंट्रोल डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, इसका यूज कर सकते हैं आप। ओके इससे पता चल जाएगा कि ब्लैंक है, ब्लैंक को डिलीट कीजिए, फिर सिलेक्ट कीजिए। हालांकि कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर एरो की प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन भी होता है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देखिए आगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट है एंड डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, एंड डाउन डेटा सिलेक्ट हो गया। राइट
एक चीज और होता है, आप स्टार्टिंग में क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट आपके कीबोर्ड में एक ईएनडी एंड का बटन हो, वो प्रेस करेंगे राइट। तो क्या होगा कि हम्म पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे से यहाँ पे ब्लैंक सिलेक्ट हो गया, नीचे ब्लैंक सिलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल शिफ्ट हम्म एंड क्या करता है, यूज्ड सेल को सिलेक्ट करता है, चाहे उसमें डेटा हो या ना हो। आपने उसको यूज किया है तो सिलेक्शन करेगा, मतलब कि हमने वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे टाइप कर दिया ना, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। हम्म। आप देखिए इसको भी सिलेक्शन ले लेगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड ले लिया। एंड। हाँ जी। तो अगर आपके पास सिर्फ डेटा डेटा सिलेक्ट है तो सिलेक्शन करने का सबसे अच्छा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एंड, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम्म। बोलेंगे कि सर आपने भी बहुत सारे शॉर्टकट बताए, वे सारे शॉर्टकट में भूल गया तो देखिए शॉर्टकट राइट। चिंता मत कीजिए, शॉर्टकट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, दिख रहा है? ये हम्म। सिलेक्शन की शॉर्टकट्स है। अगर आपको और भी सारी शॉर्टकट्स चाहिए तो ऊपर सर्च दिख रहा है, हम्म। यहाँ हाँ पे जी। सर्च में जाइए, हम्म शॉर्टकट सर्च कीजिए। शॉर्टकट में यहाँ दिखेगा कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, ठीक है? हम्म। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपके सारे शॉर्टकट्स के लिस्ट आ जाएंगे। इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन से लिस्ट ये है लिखा होगा, शॉर्टकट वाली, जैसे लिखा 79 हुआ है है, ना, 82 क्रिएट है, देन क्लोज योर 70। वर्क, यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, डू दिस एंड प्रेस क्लोज योर वर्क बुक, कंट्रोल कहाँ? डब्ल्यू, ओपन वर्क बुक, कंट्रोल ओ। सॉरी, कहाँ पे लिखा है मुझे एक्चुअली? अच्छा, साइड में है। ओके ओके, हाँ, फोन में चेक नहीं करूँ देख, ना तो उतना प्रॉपर दिख नहीं रहा। ओके हम्म, ओके, राइट राइट राइट। ठीक है, हम्म। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन की, मुझे कुछ कुछ सेल सिलेक्ट करने हैं, तो कंट्रोल कीबोर्ड क्लिक हम्म कीजिए, स्टार्टिंग में कंट्रोल की को होल्ड कीजिए हम्म। और जहां जहां आप क्लिक करेंगे वो सारा सिलेक्ट होगा। मैं जहां भी क्लिक करूंगा देखिए सारा सिलेक्ट हो रहा है। अब इसके ऊपर हम कलर कंट्रोल कर सकते प्लस, हैं, इसमें क्या कंट्रोल के बताया साथ आपने क्लिक, सिलेक्शन कंट्रोल, करने के लिए? कंट्रोल एंड क्लिक, कंट्रोल को होल्ड, माउस कंट्रोल को होल्ड रखिए और जहां है वहां क्लिक कीजिए माउस से, ओके। ठीक है? हम्म। मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए इस मल्टीपल सिलेक्शन के ऊपर डिलीट वगैरह कर सकते हैं, कलर फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, बट इसके ऊपर हम्म। इसको कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करने के लिए ओके। सीरीज चाहिए। क्या चाहिए? सीरीज। जैसे यहां पे सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल हम्म को होल्ड किया और मैंने इसको किया, इसको किया, इसको, ये देखिए एक ही रो का डेटा है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। हम्म। या एक ही कॉलम में हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे इस तरह से, इसको कॉपी कर हम्म सकते हैं। लेकिन डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए जैसे हमने दो सेलेक्ट किया तो दूसरे कॉलम में मुझे दो करना पड़ेगा, तभी डेटा कॉपी होगा। हम्म। और हाँ, सिलेक्शन ओके। आप अलग अलग किए हुए हैं, कॉपी अलग अलग होगा, जबकि जब वहां जहां पेस्ट होगा वहां सिक्वेंसली होगा, मतलब कि हम्म। बिना गैप के, ठीक है? ओके। इसी का यूज हम एक चीज में और कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, अब मुझे सारे शीट्स के ऊपर हम्म डेट डेट को टाइप करना है, तो एक जगह पे डेट हम्म। टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि राइट। आप कीबोर्ड की शिफ्ट की को प्रेस करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। कीबोर्ड के शिफ्ट की को प्रेस करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें और यहां आप कुछ टाइप करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया डेट और यहाँ पे हम अपना डेट डाल दिया, सॉरी डेट, हम्म। ठीक है? तो आप देखेंगे कि जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स पे टाइप हो गया, सेम लोकेशन, जितने भी शीट्स हैं सारे ओके। शीट्स पे सेम लोकेशन में टाइप हो गया। ओके सर? इसमें क्या था कीबोर्ड का? इसमें क्या क्लिक कंट्रोल, करना था इस कीबोर्ड वाली का शीट के लिए? कंट्रोल, पहले स्टार्टिंग में क्लिक किया, शिफ्ट को क्लिक किया, होल्ड किया और हम्म लास्ट में क्लिक किया, हम्म। बीच का सारा डेटा कलेक्ट हो गया। जैसे सेल में होता है ना कि अब हाँ यहाँ हाँ, क्लिक राइट करते राइट हैं, राइट। शिफ्ट यहाँ करते हैं, उसी तरह से स्टार्टिंग एंडिंग। लेकिन मुझे ओके ओके। कुछ कुछ पार्ट करना है, कुछ कुछ शीट्स करने हैं। हम्म। तो जैसे मैं सीट वन करना है, सीट वन पे, सीट फाइव पे और सीट टू पे टाइम लिखना है। तो हमने तीनों हम्म। कंट्रोल से सिलेक्ट किया, किससे सिलेक्ट किया? कंट्रोल से। कंट्रोल। हाँ, यहाँ पे फिर मैंने टाइम लिखा और यहाँ पे अपना टाइम दे दिया। आप देखेंगे ओके। सीट फोर में टाइम नहीं है,
बट सीट 5 में है, हम्म। सीट 6 में नहीं है, ओके। सीट 2 में है। समझे? हम्म। तो मल्टीपल सिलेक्शन हाँ जी। आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक्सेल में ही नहीं। क्लियर है? ओके। तो क्लियर बात क्लियर। करते हैं डेटा टाइप करने की। अब एक्सेल के अंदर में मान लीजिए ओके। मुझे डेटा टाइप करना है, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे सुजीत एंड कुमार, तो आप देखेंगे हम्म। सुजीत और कुमार के बीच में ये जो ये बॉर्डर दिख रहा है बी पे चला गया, तो ऐसा नहीं कि हम्म। बी पे गया हुआ है, वो हम्म। ए के अंदर ही, जैसे बी पे मैंने हम्म। अगर 500 टाइप कर दिया, अब ऐसा नहीं कि डिलीट हो गया, ये इसके अंदर है। तो जब भी जो भी हम्म। डेटा स्टोर होता है एक सेल के अंदर होता है, ठीक है ना? कॉलम की साइज ओके। छोटा बड़ा है, इससे मतलब ये नहीं कि डेटा नहीं है, डेटा उसके अंदर अवेलेबल है। हम्म। ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा हम्म। कि जब भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैंने पूजा टाइप किया, तो पूजा हमेशा हम्म। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा, और अमाउंट टाइप करेंगे तो हम्म। हमेशा राइट साइड में राइट आएगा। साइड में। तो राइट। इंडिकेट करता है कि ये नंबर, हालांकि आप साइड अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो डिफॉल्ट आता है राइट। वैसा ही आता है। और एक चीज और, किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टेक्स्ट जोड़ दिया, तो इस नंबर के हम्म। ऊपर किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है? हम्म। किसी भी तरह की राइट। कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि सम टाइम कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 25, यहाँ पे 25 फीट, फीट हम्म। 36 फीट, हम्म। 78 फीट, 85 फीट। अब मुझे इसको सम करना है, तो ये सम नहीं होगा। क्यों हम्म। नहीं होगा? क्योंकि ये टेक्स्ट है। क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट। ठीक है ना? तो अगर आपको सम करना है, हम्म। तो इसके दो तरीके हैं कि आप जो है यहाँ हम्म। 25, 36, 78 एंड 85 टाइप करें, और बगल हम्म। वाले कॉलम में एफ टी डाल दें या फिट डाल दें, जो भी देना है ओके। विषय, वो डाल दें, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग। हम्म। ठीक है ना? हम्म। इस कॉलम को छोटा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। लेकिन नहीं नहीं, मुझे फिट लास्ट में नहीं देना है, हम एक कॉलम अक्वाइड नहीं करना चाहते, यहीं पे मैं चाहता हूँ सम भी हो और यहीं पे हमारा और टोटल भी फीट दिखे, भी आ जाए। हम्म। सम वगैरह भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे हम जीरो देंगे, हम्म। और मुझे बाद में लगाना हम्म। सफिक्स लगाना है, तो जीरो के बाद इन्वर्टर गुमा में एफ टी है, जो भी लिखना चाहते हैं मैं लिख दिया, ओके। एंटर प्रेस किया, तो देखिए एफ टी आ गया। अब हम्म। इसके ऊपर हम दिख रहा है सिर्फ एक्चुअल में, सिर्फ विजिबल है, हम्म। एक्चुअल में क्या है? नंबर है। नंबर। हाँ, इसके बाद इसमें हमने इसको सम करेंगे तो अब सम। इस पे हम सम लगा सकते हैं। जी हाँ। राइट राइट। तो ओके। ध्यान, इसका भी ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डेट। जैसे आपको चेक कीजिएगा आपका सिस्टम डेट क्या है। मेरा सिस्टम डेट है 6 मार्च। कैसे लिखा है? हम्म। 6/03/2023, मतलब कि DD MM YY। MM YY। तो मुझे आज का डेट डालना है, तो 6/3 डालना होगा। हम्म। एंटर करेंगे, 6 मार्च आ जाएगा। तो आपका सिस्टम राइट। अगर MMDD हुआ, तो आपको 3/6 डालना है। हम्म। उसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें, तो जैसे अभी अभी का टाइम डालना है, तो मैं डाल दिया 6:19। हमें यहाँ एंटर मार दूं, तो क्या होगा? ये 6:19 मॉर्निंग का ले लेगा। किसका ले लेगा? मॉर्निंग। राइट। मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें AM PM डिक्लेयर करने पड़ेंगे, या फिर जो हम्म। 24 आवर वाला सिस्टम है 18.19, 18 इसको 19 राइट। इसको हम ले सकते हैं। ठीक है? हम्म। क्लियर है? तो टाइप करने का मतलब समझ गया, जो डेटा कैसे टाइप करेंगे इसके अंदर। हाँ जी। राइट राइट। चलिए, तो याद रखिए कभी भी नंबर टेक्स्ट इकट्ठा मत लिखिएगा अगर उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है राइट। तो। हम्म। और डेट के साथ भी यही होगा कि डेट में आप डॉट मत लगाइए, ऐसा नहीं कि 0.03 स्लैश पॉइंट। स्लैश आएगा डेट के साथ में, हम स्लैश हाँ, मेंशन ये करेंगे डेट राइट। गलत होगा। डेट के साथ स्लैश यूज राइट। कीजिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है कि आपका डेट जो है MMDD है, DDM में कंफ्यूजन है, तो आप एक काम कीजिए, सिक्स हम्म। डेट मार्च इस तरह से लिख दीजिए। हम्म। ठीक है राइट। ना? तो जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट के हाँ अकॉर्डिंग जी। डेट एक्सेप्ट कर लेगा।
करंट ईयर ओके। है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस फ्यूचर ईयर डालते हैं तो डालना पड़ेगा, ईयर ईयर भी डालना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। ठीक है। हाँ अब जी। बात करते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। देखिए एक्सेल में सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है। अब ये देख लीजिए, ये आपका हुँ, क्या है, प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका मल्टीप्लाई है, ये आपका डिवाइड है, ये आपका पावर है। पावर मतलब हुँ, जैसे हुँ। 2 स्क्वायर 3 क्यूब स्क्वायर रूट। हाँ राइट, राइट। जैसे कि 10 का पावर 4, तो 10 यहाँ पे पावर 4 रिजल्ट आ जाएगा। हुँ, हुँ। राइट। कैसे करेंगे, जैसे ये नंबर दिख रहा है, मुझे इस पे 20 ऐड करना है, तो इक्वल प्रेस करेंगे, हम हुँ, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड प्लस हम करेंगे 20। हम इसको सिलेक्ट क्यों किया, हम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे कि 95 20 रिजल्ट आ जाएगा। बट हुँ, प्रॉब्लम हुँ। होगा कि इस सेल से लिंक राइट। होगा, कल के डेट में अगर 90 हुआ तो चेंज नहीं होगा। इसलिए हम इस हुँ, सेल हुँ, पे हुँ। क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही सेल का एड्रेस आ जाता है, A2 मतलब ए नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम। सॉरी माफ कीजिए, उल्टा बोल दिया। इसमें इसमें सेलेक्ट करेंगे जब आपने सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म, आपने जब ये 90 किया था तो इसमें इज़ इक्वल टू लगाया था ना पहले, इज़ इक्वल टू जी हाँ A2 जी अपने आप हाँ। कैप्चर करेगा वो, राइट? अगर आप डायरेक्टली टाइप करेंगे तो सिस्टम समझेगा कि आप टेक्स्ट या नंबर लिख रहे हैं, लेकिन जब आप इक्वल राइट। लगा देंगे तो एक्सेल समझेगा कि आप जो है एक सेल एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, और जिसपे भी क्लिक हुँ, करेंगे हुँ, हुँ। उसका एड्रेस वो पिक कर लेगा, जैसे कि A2 कॉलम अब नंबर वो ए एंड 2 ऑटोमैटिकल पिक कर लेगा। राइट। पिक कर लेगा। जी हाँ, कॉलम है 2 नंबर रो पिक कर लिया। अब हुँ, इस पे हुँ। मैं प्लस का साइन राइट। दिया N20, तो A2 प्लस 20 नहीं हुआ, A2 की जो वैल्यू जो कि है 90 प्लस 20, हुँ, हुँ। तो रिजल्ट 110 आ गया। 1 1 10। अब मुझे सब पे राइट। मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं, हमने एक पे लगाया और ऊपर से नीचे ड्रैग कर हुँ। दिया ओके। या कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये हुँ, जो तो थोड़ा। A2 है, A2 जो है वो जब नीचे आएगा तो A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, तो हुँ, अपने आप को इंक्रीज डिक्रीज करता है। वो ऑटोमैटिकल कैप्चर कर लेता है जी फिर हाँ उनको। जी हाँ। अब वैसे डिक्रीज मतलब कि ऊपर से नीचे आप इंक्रीज हुआ, अब नीचे से ऊपर डिक्रीज होगा, अब यहाँ से ऊपर भी हम कर सकते हैं इसको। ये क्या हो गया, ओके। डिक्रीज। देखिए, डिक्रीज़। समझे, तो एक बेनिफिट है ना, हाँ जी। तो इंडिविजुअली सब पे राइट, एक एक बिल्कुल। करके लगाना पड़ता क्या। राइट, इट्स ईज़ी। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर मान लीजिए मुझे A2 प्लस D1 करना है, तो 20 मैं मैनुअल नहीं, मैं D1 के ऊपर लिख दिया हूँ, इसको प्लस करना। हुँ, हुँ। अब इसको नीचे हुँ, प्लस हुँ। करके नीचे की तरफ आप जब ड्रैग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, कि प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे A2 जो था और ये D1 था, अब यहाँ पे A2 तो A3 हुँ, हुआ, हुँ। तो D1 भी तो D2 होगा। हुँ, हुँ। अब यहीं पे आ गई राइट। प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि अब मुझे यहाँ तो D1 फिक्स है ना मेरा, हुँ, हुँ। तो मैं यहाँ पे गया और D1 के ऊपर 1 के आगे हमने डॉलर का साइन लगा देता हूँ, लगा दिया। अब हुँ, मैं हुँ। ऊपर से नीचे की हुँ। तरफ जो ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे ये हमारा D1 D2 नहीं होगा, D1 क्या नहीं होगा, D2 नहीं होगा। D2 नहीं होगा, वो सिंगल D डॉलर और 1 ही रहेगा सब जी में इक्वली। हाँ, अगर हम उसमें क्योंकि डॉलर का साइन बना हाँ देते हैं डॉलर का D1 के साइन साथ। का मतलब हुआ कि आपने इसको फ्रीज कर दिया, अब्सोल्यूट कर दिया। फ्रीज़ कर दिया। लेकिन राइट, मैं राइट। सिर्फ रो 1 का आइडिया लगाया, मतलब कि हमने रो को फ्रीज किया, मतलब जब टॉप टू बॉटम हुँ, करेंगे हुँ, हुँ। तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब इसको लेफ्ट टू राइट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हुँ, हुँ। प्रॉब्लम, यहाँ डी ई बन जाए। आपको उसको भी नहीं कराना है, ओके। तो क्या करें, इस डी के आगे भी डॉलर लगा दें। अब यहाँ पे क्वेश्चन वो आता डी है के जब, आगे सॉरी, डी के आगे डॉलर किस लिए लगाया था हमने इसमें? फ्रीज़ ताकि करने के लिए जब इसको? लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे तो डी ई नहीं बनेगा। ओके, ओके, ओके। ठीक, ठीक, ठीक। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको समझाते हैं। हाँ जी। मुझे यहाँ पे टेबल लिखना है, 5 का, 7 का, 10 का, हुँ। 12 का, 19 का, 20 का टेबल लिखना है। तो हमें तो क्या ओके। करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, इसको इससे, हुँ, हुँ। सॉरी, इसको इससे, इसको हाँ इससे, जी। ऐसे ही इसको सेम, 7 को राइट। 2 से, 10 को 2 3 से, ऐसे ही करना है ना। तो हुँ, मैंने क्या हुँ। किया, एक फॉर्मूला लगाया, हमने बोला 2 मल्टीप्लाई बाय 5,
मतलब कि जी सी 5 13 मल्टीप्लाई बाय D12। अब मैं D12। इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, जब एक सेल से हम्म एक सेल ड्रैग किया और फिर इस पे डबल क्लिक किया, तो मैंने देखा कि 2 से 3 आया, जो कि ठीक था। बट हम्म 5 10 आ गया, हम्म ये तो गड़बड़ था। राइट। 5 10, 5 किस पे है? D12 पे है। अब D12 D13 हो गया, D12। मतलब कि 13 नहीं होना चाहिए। हम्म तो हमने 12 के आगे डॉलर लगा दिया। ठीक है। हम्म अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया तो रिजल्ट सही आ गया। अब राइट। मैं इसको राइट के तरफ ड्रैग करता हूं, यहाँ पे जब यहाँ ड्रैग किया तो पाया कि 5 से 7 हुआ, इट गुड। बट 2 से 10 हो गया, हम्म एक गड़बड़ हो गई। मतलब ए क्या है? राइट। सी 13 है। अब सी 13 यहाँ डी 13 13। हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम्म तो यहाँ पे हम्म हम सी के आगे डॉलर लगा दें। डॉलर लगा देंगे। और फिर इसको ड्रैग करते हैं, देखिए। सॉरी, राइट। आ गया 14। राइट। और नीचे पूरे में हम इसको कर देते हैं ड्रैग। ठीक है। राइट। मतलब ये है कि पहले वाले फॉर्मूला पे हमने डी पे लगाया है, इसमें जो मेंशन किया है डॉलर के साथ, एंड देन दूसरे वाले पे फ्रीज कर दिया हमने दूसरे अकाउंट के लिए। तो उसके हाँ, आगे जो मतलब इसमें कि हमने फॉर्मूला सिंपल लगाया था हाँ, उसके आगे हमें राइट राइट। सिंपल सी बात है, अब समझाना। आप एक सेल डाउन में या राइट में ड्रैग करके देखिए, डबल क्लिक देखिए कि किसका एड्रेस चेंज हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। राइट राइट। पता चल जाएगा। जिसको नहीं होना चाहिए था उसको कर दीजिए फ्रीज। तो राइट। आज की क्लास में मैंने पढ़ाया आपको डेटा सिलेक्शन, कि डेटा सिलेक्ट कैसे करेंगे, डेटा सिलेक्ट करने के शॉर्टकट हम्म क्या क्या है, कंट्रोल का यूज क्या होता राइट। है, डेटा टाइप करते समय किस चीज की ध्यान रखेंगे हम, और फिर हम्म फॉर्मूला लगाते समय फॉर्मूला कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और उसके फॉर्मूला में हम डॉलर का क्या यूज करते हैं, राइट। 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 अब इसमें क्या है आपको, कि अगला टॉपिक, अगला जो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा आपको प्रोजेक्ट देंगे। प्रोजेक्ट ये रहा आपका, कि आपको हाँ जो जी हाँ कैश जी, मेमो दिख बिल्कुल रहा है ना, बिल्कुल। सेम कैश मेमो आपको एक्सेल में हम्म। डिजाइन, ये फोटो में है, किसमें फोटो है, आपको फोटो। एक राइट। सीट इंसर्ट कीजिए और सेम कैश मेमो डिजाइन कीजिए, और उसमें आप जो है अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए और टोटल कैलकुलेट कीजिए। हम्म ठीक है। हम्म